अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट या चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हल शुदा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो जो है पूरी देखिएगा। सबसे पहले जो है बायो की तारीफ़ है, बॉटनी और ज़ूलॉजी में फ़र्क है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी क्या अफादियत है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ़ करें, मतलब सारी जो आपने इसकी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, वो कर लेनी है। बू अली सीना के कारनामे जो हैं वो लिखें। कुर्रे ज़िंदगी से आप क्या मुराद लेते हैं, या फिर बायोस्फीयर से आप क्या मुराद लेते हैं, एक ही बात है। उसके बाद है बायो इंफॉर्मेटिक्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स की तारीफ़ करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हार्टिकल्चर के दो इस्तेमाल लिखें। फार्मिंग से क्या मुराद है, बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। जबर बिन हयान के कारनामे लिखें। टेक्सोनमी की तारीफ़ करें। स्पीशीज़ की तारीफ़ करें। और उसके बाद है स्पीशीज़ और मस्कन में फ़र्क लिखें। मस्कन माहौल भी कहते हैं इसको, या आप इसको कम्युनिटी भी कह सकते हैं। सरसों के पौधे के इस्तेमाल लिखें। सरसों के पौधे का साइंटिफिक नाम जो है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स के नाम लिखें। और लास्ट में है पॉपुलेशन और कम्युनिटी की तारीफ़ करें। तो यहाँ पे ना पॉपुलेशन की दी हुई है, कम्युनिटी की जो तारीफ़ है वो नेक्स्ट पेज पर। तो ये कम्युनिटी की तारीफ़ हो गई, एक माहौल में रहने वाले मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन करती हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन के दर्जे तरतीब में लिखें। तो इनमें कई सवाल ऐसे हैं जो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको शार्ट के लिहाज से भी इनको तैयार करना है आपने। बायो एलिमेंट्स की तारीफ़ करें और मिसालें दें। टिश्यू लेवल क्या है, इसकी मिसालें दें। 6 अहम बायो एलिमेंट्स के नाम लिखें। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के जो हैं 22 क्वेश्चंस हैं हलशुदा, जो कि पेपर्स के लिहाज से हम लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। पहला सवाल है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की दो खूबियाँ लिखें। हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, डेटा को किस तरह तरतीब दिया जाता है, नताइज की रिपोर्टिंग से क्या मुराद है, मुशाहदा की तारीफ़ करें, ये कितनी इकसाम का होता है, मतलब महियाती और मकदारी मुशाहदा। तो इन दोनों की तारीफ़ें भी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद है, इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है, इसकी वजाहत करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है, इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल मेथड में मकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं, वजाहत करें। AFA किंग के दो मुशाहदात लिखें। डिडक्शन में इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज लिखें। क्यूलेक्स और एडीज मच्छर में फ़र्क लिखें। साइंटिफिक मेथड क्या है, तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने लाजमी जो है वो करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिडक्शन कैसे बनाई जाती है, मिसाल दीजिए। और फिर लास्ट में क्वेश्चन है, डिडक्शन और थ्योरी में फ़र्क लिखिए। तो इन क्वेश्चंस को देख लें। थ्योरी का जो आंसर है वो थोड़ा सा जो है वो हाफ लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज पर। तो फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 18 है, डेंगू बुखार से बचाव के इकदाम बयान कीजिए। डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर का नाम लिखें। नताइज का खुलासा कैसे किया जाता है, इंसान में मलेरिया और डेंगू फीवर फैलाने वाले मच्छरों के नाम लिखें। मलेरिया के दो कंट्रोल लिखें। ये डेंगू बुखार में खून क्यों बहता है, या आपको जो है डेंगू वाला जो सवाल एक पूछा जाता है उसमें भी ये आ सकता है। बायो इंफॉर्मेटिक्स की तारीफ़ करें। और उसके बाद है, निस्बत और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद है, तनासब की तारीफ़ करें। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर जो है 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, हल शुदा शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, बायोडिवर्सिटी के दो फ़वाइद लिखें। क्लासिफिकेशन के दो अहम मकासद लिखें। बायोडिवर्सिटी की तारीफ़ करें। स्पीशीज़ की तारीफ़ करें। 4 यूनी सेलुलर जानदारों के नाम लिखें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान और मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम लिखें, जानदारों के साइंसी नाम रखने के असूल बताइए। और उसके बाद जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, सबसे पहले इसको किसने दरियाफ्त किया। नेक्स्ट है प्राइम्स और वायराइड्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद है किंगडम मुनीरा की दो खसूसियात लिखें, वायरसेस ए सेलुलर हैं, वजह बताएं ये क्यों हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम के हर किंगडम का नाम लिखें। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, मिसाल दीजिए। उसके बाद है पैरासाइट की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टिस की कितनी इकसाम हैं, नाम लिखें। इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो उस प्रोटेस्ट की इकसाम जो है वो लिखी हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कोई सी दो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की इकसाम लिखें। टेक्सोनमी के निज़ाम मरातब की तारीफ करें। वायरसेस जानदार हैं या बेजान, बहस कीजिए। डिफॉरेस्ट्रेशन के दो असरात लिखें। फिर नेक्स्ट है नापीद स्पीशीज़ से क्या मुराद है, जंगलात के ख़ात्मे की दो वजूहात लिखें। इंडेंजर स्पीशीज़ और नापीद स्पीशीज़ में फ़र्क लिखें। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है। होबारा बस्टर और मार्कोपोलो भेड़ का मुख्तसर तारुफ जो है वो लिखें। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर की तारीफ़ करें। ये जो है इसका आंसर आप लोग देख लें। उसके बाद जो है हम सेल थ्योरी के जो है नुकात हैं उनको देखेंगे। इसका आंसर जो है वो अगले पेज पर है। तो ये सेल थ्योरी के कुछ नकात हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क लिखें। मैक्रोग्राफ से क्या मुराद है। पहली माइक्रोस्कोप कब और कहाँ बनाई गई। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के काम में फ़र्क लिखें। उसके बाद है एपिटोटिक बॉडीज़ या फिर बिलीव्स से क्या मुराद है, इसका दूसरा नाम लिखें। यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली दो ऑर्गेनेल्स के नाम लिखें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अफ़आल लिखें। फिर नेक्स्ट है लीकोप्लार्स और क्रोमोप्लार्स के जो अफ़आल हैं वो लिखें। और उसके बाद जो है 1906 में गाल्जी ने किन फील्ड्स में नोबल इनाम हासिल किया। तो ये छोटे छोटे सवाल बीच में हैं, तो इनको आप एक नज़र जो है लाजमी देखिएगा। बाकी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के दो अफ़आल लिखें। प्लाज्मोडेज मीटर से क्या मुराद है। प्लास्टिड की इकसाम लिखें और साख लिखें। न्यूक्लियर एनोलोप क्या होता है। सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स में क्या फ़र्क है, बहुत अहम सवाल है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन से क्या मुराद है। डिफ्यूजन की तारीफ करें। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में फ़र्क जो है वो लिखें। नेक्स्ट है प्रीक्रियाटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है जिसको आप जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो इनको देख लें, फिर हम नेक्स्ट पेज की जान मूव करते हैं। तो ये सेल वाल और उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है। प्लाज्मोलाइसिस की तारीफ़ करें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या मुराद है। ज़ैलम टिश्यूज़ और इसका फ़ेल लिखें। ज़ैलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ के अफ़आल लिखें। उसके बाद है गार्ड सेल का काम लिखें। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू की 4 इकसाम लिखें। ट्रिगर प्रेशर और ट्रिगर जो है वो बयान करें। तो ये जो है आप लोगों के जो है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। पेज को बयान कीजिए सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे जर्म लाइन सेल्स और सोमैटिक सेल्स की जो है वो तारीफ दी हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस पौधों के सेल में जानवरों के सेल्स की निस्बत कैसे मुख्तलिफ है। फ्रेगमोप्लास्ट से क्या मुराद है। डेवलपमेंट और ग्रोथ से क्या मुराद है। या फिर ये इस तरह सवाल भी आ सकता है, माइटोसिस का डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या किरदार है। बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। B9 और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है।
मेटास्टेसिस से क्या मुराद है, कैंसर में इसका किरदार लिखें। उसके बाद है मियोसिस और माइटोसिस की तारीफ करें, सिनेप्सिस की तारीफ करें, क्याज़मीटा की तारीफ करें, क्रॉसिंग ओवर की तारीफ करें, और उसके बाद जो है एपप्टोसिस के दो फ़ायदे लिखें, और उसके बाद जो है नेक्रोसिस क्या है इसकी वजूहत लिखें। इसका आंसर जो है वो अगले पेज पर। तो ये नेक्रोसिस से क्या मुराद है, इसका जो है वो वजूहत जो हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 6 में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की तारीफ करें, एक्टिव साइट की तारीफ करें, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फ़र्क लिखें, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है, एंजाइम की इस्तिलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की और एंजाइम क्या है। नेक्स्ट है दो एंजाइम के नाम लिखें, एंजाइम की कोई सी दो खसूसियात लिखें, एंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की मिसाल दें, मेटाबॉलिज्म का तस्वर किसने दिया, मेटाबॉलिक सिलसिले से क्या मुराद है। उसके बाद है प्रास्थेटिक ग्रुप की तारीफ करें या प्रास्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम में फ़र्क लिखें। उसके बाद तीन अहम विटामिन के नाम लिखें जो को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, एंजाइम के क्या इस्तेमालात हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में एंजाइम के दो इस्तेमाल लिखें। उसके बाद है एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार पर कौन से फैक्टर असर अंदाज होते हैं। तो ये फैक्टर जो है ये अगले पेज पर। तो टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच ये जो है ये फैक्टर हैं। उसके बाद एक्टिव साइड्स के दो फ़ाइल लिखें, एक्टिव साइड की सैचुरेशन से क्या मुराद है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ़ करें, एंजाइम के डीनेचर होने से क्या मुराद है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच की तारीफ़ कीजिए, एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर पीएच का क्या असर है। नेक्स्ट है लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया, इसकी तारीफ़ करें। उसके बाद है इंड्यूस्ड फिट मॉडल की वजाहत कीजिए। नेक्स्ट है एंजाइम की तखसीस बयान कीजिए। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 के जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 एटीपी सेल के दो अफ़ाल लिखें, एटीपी के 3 सब यूनिट्स के नाम लिखें, एक मोल एटीपी से कितनी एनर्जी खारिज होती है, आपके ख्याल में एटीपी का वजूद कब हुआ। ये सारे एक ही सवाल जो है उसको जो है वह अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन एक ही सवाल जब आप तैयार करेंगे इसको एक ही सवाल के तौर पर तैयार कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क लिखें, एटीपी क्या होते हैं, ये किसने दरियाफ्त की, ये देखें दोबारा ये सवाल आ गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ़ करें, रिडक्शन की तारीफ़ करें, एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। बायो के पेपर में जहाँ पर भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, चाहे वो शार्ट है चाहे वो लॉन्ग है, उन क्वेश्चंस की डायग्राम जो है आप लोगों ने लाजमी करनी है। जैसे सरसों के पौधे की हो गई, ये सामने आ गई, इस तरह जो है मे भी हो गया, और मुख्तलिफ मतलब इस तरह की जो डायग्राम है बायो के पेपर में उनको आप लोगों ने लाजमी लेबल करके जो है तैयार करनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क लिखें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। तो इन सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। डार्क रिएक्शंस क्या हैं। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस की तारीफ कीजिए और इसकी मसवात लिखें। बाकी जो है नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह देख लें, फिर हम नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं। तो ये मसवात ऊपर जो है आप को दी हुई थी इक्वेशन बना के, या उर्दू में इक्वेशन बनी हुई है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क लिखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या मुराद है, रोशनी की शिद्दत के फोटोसिंथेसिस पर असरार लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का फोटोसिंथेसिस पर असर लिखें, पिगमेंट्स क्या हैं, FAD किसका मुखफ़िफ है, लाइट रिएक्शन की तारीफ़ करें, फोटोसिंथेसिस के अमल में क्लोरोफिल का क्या किरदार है। तो ये आप लोगों के जो है सवालात हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर पहला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कैसे फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासिर करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से क्या मुराद है। NAD किसका मुखफ़िफ है, ये क्या होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर की तारीफ करें और इसके नाम लिखें। क्रेब्स साइकिल से क्या मुराद है, ये क्रेब्स साइकिल क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत लिखें।
उसके बाद है जानदारों के इज्साम में रेस्पिरेशन की तवानाई के इस्तेमाल लिखें। नेक्स्ट है एनएरोबिक से क्या मुराद है। उसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन की केमियाई मसवात लिखें। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब। चैप्टर नंबर 8 में पहला है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में फ़र्क लिखें। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिसाल दीजिए। फिर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिसाल दीजिए। पौधे की ज़िंदगी में पोटाशियम का किरदार लिखें। पौधे में नाइट्रोजन का किरदार लिखें। उसके बाद है फिल्टराइज की इकसाम लिखें। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इकसाम जो है आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट है फिल्टराइज़र क्या होते हैं, लिपिड्स के ज़राए लिखें। पौधों में मैग्नीशियम का किरदार लिखें। फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम लिखें। विटामिन क्या है, इनके 2 ग्रुप्स के नाम लिखें। उसके बाद है मतवाज़न ग़ज़ा की तारीफ़ कीजिए। प्रोटीन के ग़ज़ाई ज़राए लिखें। विटामिन सी का जिस्म में किरदार लिखें। ये मतलब विटामिन सी के ज़राए भी हैं और उसके अफ़ाल भी हैं। तो ये आप लोगों के जो है चैप्टर नंबर 7 अभी चल रहा है। तो ये जो है बाकी कुछ विटामिन सी के जो ज़राए थे और अफ़ाल थे। उसके बाद है मिनरल्स की कमी से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखें। इंसानी ग़िज़ा के नाम लिखें। मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के नाम लिखें। इंसानी जिस्म में कैल्शियम का किरदार लिखें। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। फाइबर वाली खुराक के 2 फ़वाइद लिखें। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए लिखें। विटामिन डी का जो है वो काम लिखें, मतलब इसके ज़राए और अफ़ाल लिखने हैं। विटामिन डी की कमी की अलामत लिखिए। आपको बता देता हूँ साथ साथ जो इम्पोर्टेंट शुक्र क्या है, इसकी अलामत लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खुश्क साली कैसे कहत बन जाता है। डेयरी फाइबर की अहमियत लिखें या डेयरी फाइबर की तारीफ करें, इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, अलामत लिखें, छोड़ सकते हैं। कैफीन के 2 नुकसानात लिखें। एनीमिया और ग्वाइटर किन मिनरल्स की कमी से होते हैं, छोड़ सकते हैं, बाकी देख लीजिएगा। प्रोटीन से क्या मुराद है। और उसके बाद विटामिन ए के 4 ज़राए लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल न्यूट्रिशन क्या है, मिसाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इंसान में पोटेशियम और कैल्शियम का किरदार लिखें। उसके बाद है विटामिन ए और डी की ज़्यादा मिकदार से होने वाले मसाइल लिखें। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी के नाम लिखें। एक बालिग इंसान जिगर वजन और साइज लिखें। बोलस किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंजेशन और डाइजेशन में फ़र्क लिखें, इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालिस क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 अफ़ाल लिखें। फ्लोराइड के 2 अफ़ाल लिखें। बाइल पिगमेंट्स क्या हैं, ये बोलस और कैम में फ़र्क लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है कब्ज़ की 2 वजूहात लिखें। ज़ायद सैचुरेटेड फैटी एसिड से के नुकसानात लिखें। उसके बाद विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी के नाम लिखें। ये पहले भी आ चुका है। मोटापा क्या है, इसे बीमारी का माँ क्यों कहा जाता है। बैल रतूबत कहाँ पैदा होती है, इसका फेल लिखें। अपेंडिक्स किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्वेटर क्या है, इसकी वजह लिखें, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री किनाल के हिस्सों के नाम लिखें। उसके बाद डायरिया क्या है, इसकी अलामत लिखें, यह भी इंपॉर्टेंट है। कोलोन में कौन से बैक्टीरिया होते हैं। वेल्स और लेक्टाइल के फेल में फ़र्क लिखें। मैदे के 2 जूसेस के नाम लिखें। तो 56 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो जो मैंने इंपॉर्टेंट कहे हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट कहना स्टार्ट किया है इस चैप्टर में, उससे ऊपर वाले सारे कर लें, बाकी नीचे जो जितने भी बताएं वो आप जो है जो इंपॉर्टेंट बोलें वही करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो है नेक्स्ट चैप्टर, तो इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। सोर्स और सिंक में फ़र्क लिखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपरेशन पुल के पैदा होने की वजूहत लिखें या इसकी क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है। लेंटिसल्स का क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपरेशन और स्टोमिटल ट्रांसपरेशन की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपरेशन की रफ्तार पर हवा में नमी की वजह से क्या असर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट हेयर के 2 फ़ाइल लिखें। ये फिर आ गया, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रांसपोलेशन पुल से क्या मुराद है, इसके पैदा होने की वजह लिखें, इंपॉर्टेंट है। रूट हेयर्स का काम लिखें। और उसके बाद जो है
पौधे में फ्लोएम टिश्यू का काम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन को ज़रूरी बुराई क्यों माना जाता है, ट्रिगर की तारीफ़ कीजिए, ट्रांसपिरेशन की तारीफ़ कीजिए। पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्ट में आप देख सकते हैं ये स्टोमीटर जो है पहले भी आ चुका है, अब दोबारा आ गया, तो इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो दोबारा आए तो आपने परेशान नहीं होना। हवा में नमी ट्रांसपिरेशन पर क्या असर डालती है, स्टोमीटर किस तरह खुलता और बंद होता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन के अमल में पौधे के पत्ते का सतही रकबा क्या अहमियत रखता है, पौधे में ट्रांसपिरेशन किन सुराखों के जरिए होती है, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स का फ़ेल लिखें। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है वो अगले पेज पर जो है उसका आंसर। उसके बाद है दिल की धड़कन के दौरान लब और डोप के बाद कैसे पैदा होती है, आर्टरीज और वैन्स में फ़र्क लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टूल और डायसिस्टूल की तारीफ करें, जिस समय इंपॉर्टेंट है ये सिस्टूल और डायसिस्टूल वाला। जिस समय वेट सेल्स की तादाद और काम लिखें। इंसान में मादों की ट्रांसपोर्ट के लिए दो सिस्टम के नाम लिखें। स्क्लेरोसिस क्या है, इसका सबब लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है। वेंस का फेल लिखें। उसके बाद एक कार्डिक सेक्युलरोसिस के दो मराहल के नाम लिखें, इसका आंसर अगले पेज पर। नेक्स्ट है हार्ट बीट का फेल लिखें, इंपॉर्टेंट है। लेट्स रेड ब्लड सेल्स के अफाल लिखें, इंपॉर्टेंट है। इंसानी दिल डबल बम की तरह काम करता है, क्यों, इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लाज्मा खून से अलहदा कैसे अलहदा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट है। एंटीजीन्स की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट है। कैपिलरीज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स क्या है, इनका फेल लिखें, इंपॉर्टेंट है। एंटीजीज और एंटीबॉडी में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर सर्जरी क्या है, और इसके बाद है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तारीफ करें और इसके अज्जा लिखें, यह भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद दो मुतअद्दी बीमारियों के नाम लिखें, इंसानी ब्लड प्लाज्मा से क्या मुराद है। थैलेसीमिया की बीमारी पर मुख्तसर नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है। कोई से दो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम लिखें। ए बी ब्लड ग्रुप के अफराद को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बाइकस्पिड वाल्व से क्या मुराद है। खून की दो बीमारियों के नाम लिखें। एंजाइना पेक्टोरिस से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की बड़ी वजूहात लिखें। के बाद है दिल की बीमारी का मायोकार्डियल इंफारेक्शन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं 8 और 9 चैप्टर के, वो वही करने हैं। फिर कह रहा हूँ डायग्राम जो है वो आपने लाजमी करनी है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक के जो साइड पर जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो भी लाजमी करने हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।